हाँ कि जी। बेसिक ये इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि ये अभी म्यूट कर रहे हैं क्योंकि योग शुरू होगा। पर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराते हैं कि हमको क्यों ये पुरुषार्थ करने का है, रोज उठ के क्यों अमृत वेला करने का है, क्यों हमको ये धारणा करनी है, क्यों दैहिक अभिमानी बनना है। हाँ। तो फ्रॉम सो आई वाज थिंकिंग फ्रॉम शिव बाबा's पर्सपेक्टिव कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, सो हाउ वुड यू क्रिएट, आप कैसे सत्युग की रचना कैसे करेंगे अगर आप बाबा की जगह पर होते तो। इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। सब किसी को भी ऐसा धक्का भी लग सकता है कि अरे तुम कैसे बाबा बन सकता है ना। बट ये थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने करने के लिए और विचारधारा चेंज करने के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए, कि सभी का चिंतन इस तरह से ट्रिगर हो कि भाई मैं क्यों करूं, भाई मैं सुबह 3 बजे उठ के क्यों करूं मैं योग। हाँ? इस और अच्छा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। एनीवेज, जी भाई जी आप योग लगा सकते हो। 8 मिनट के बाद दीदी शायद ज्वाइन होंगे हमारे साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो लेंगे। ओम शांति, शुक्रिया सभी का। पाएंगे। नौकरी, घर, सफलता, जो चाहिए, अपनी हर मनोकामना पूर्ण होते हुए अनुभव करें। किसी भी कार्य में निरंतर असफलता मिल रही है या बहुत विघ्न आ रहे हैं, किसी भी परिस्थिति से या व्यक्ति से या फिर अपने ही कमजोर संकल्पों की वजह से कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो हमें निरंतर ये अभ्यास करना है। बहुत आत्माओं ने ये अभ्यास करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है और बहुत सुंदर रिजल्ट मिला है। निरंतर अभ्यास करते रहें तो सहज ही सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आत्मा अपने आप को अपने आत्मिक स्वरूप में देखें। मैं आत्मा हूँ, इस देह में रहते हुए इस देह से न्यारी हूँ। देह के सर्व बंधनों से निर्बंधन हूँ। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। एक शक्ति हूँ।
मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। बुद्धि रूपी नेत्रों से देखें। मेरे संग में, मेरे सामने मेरे शिव बाबा। बाबा ज्योति स्वरूप। मैं आत्मा भी बाप समान ज्योति स्वरूप हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा को मैं दिव्य बुद्धि से ओम शांति कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। बाबा भी मुझे गुड मॉर्निंग करते हुए मेरे सिर पर हाथ रख देते हैं। बाबा के हाथ को सिर पर अनुभव करें। और अपने आप को संकल्प दें, भगवान मेरे साथ है। वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इसलिए जो होगा अच्छा होगा। मेरा आज का दिन बहुत बहुत अच्छा होगा। मेरा समय अब बहुत अच्छा है। मेरे सारे संकल्प सर्वशक्तिवान के साथ से पॉजिटिव हो गए हैं। अब सारी नेगेटिविटी समाप्त हो चुकी है। कोई नेगेटिविटी नहीं। भगवान से सर्व संबंध है। तो अब सर्व देह के संबंध भी अच्छे से अच्छे हैं। ओम शांति। आज बफर डे में हम योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है अभी समय इतना नजदीक आ रही है, हमारा योग का चार्ट भी हमें बढ़ाना है ना। सो आज इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा हम डीप रियलाइज करते हुए इसका डिस्कशन करेंगे। सो पहला टॉपिक है आत्मा अभिमानी स्थिति। सो आत्मा अभिमानी स्थिति माना क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव कैसे करें? इससे क्या क्या प्राप्ति होती है? सो ये है क्वेश्चन। सो आप सभी से निवेदन है कि आपका विचार सागर मंथन आप जरूर शेयर करिएगा। बोलिए जी भाई जी। ओम शांति जी। आत्मा के सातों गुणों में रमण करना आत्माभिमानी स्थिति है। जी है ना, आत्मा का निजी गुण है सातों गुणों को अनुभव करना। इसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? क्योंकि ये है ना, हमारा पहला पार्ट भी यही है, अंत का पार्ट भी यही है।
आत्मा, अपने आप को आत्मा समझना, उसमें स्थित होना। बोलिए भगवान भाई जी। ओम शांति। मतलब अभिमान स्टेज मतलब हम जब योग में बैठते हैं तब हमारा शरीर भी शांत होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, और मन बुद्धि भी हलचल में नहीं आनी चाहिए। इसे आत्मा अवगुण स्थिति कह सकते हैं। जी ओम शांति। हम्म। जी बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। दीदी जी, ये अनुभूति करने के लिए ये सातों गुण जो शेरू भाई जी ने बताया ना, तो प्रैक्टिकल में जब हम कर्म व्यवहार में आते हैं ना, तो वो बहुत ही माना रियलाइज करके एक एक को यूज करना है। अनुभूति भी होगी और हमारा पार्ट भी बहुत अच्छी तरह से सातों गुणों की जो सुगंध है उसके साथ चलता रहेगा। तो ये आत्मा अभिमानी स्थिति ऐसी ही है कि आपको प्रैक्टिकल व्यवहार में उसको यूज करना पड़ेगा। जितना यूज करेंगे उतने वो सारे गुण आपके अंदर आते जाएंगे। ओम शांति। जी वो तो सही है, बट उसका अभ्यास हम कैसे करें? ओम शांति। जी। हाँ, जैसे सत्य अभी बताया, तो उसके बाद का प्रोसेस है कि हम आत्मा अभिमानी बन के हमें परम धाम जाना है। परम धाम जाके बाबा से अपने सारे गुण, पावर्स लेनी है, जो भी है बाबा के पास, वो लेके तो थोड़ी देर हम वही टिक सकते हैं। जितनी देर हम टिक सकते हैं तो इसका मतलब हम वहाँ आत्म अभिमानी हैं। और टिकने के लिए थोड़ा सा हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं आत्मा थोड़ी सी नीचे आ रही हूँ, और शिव पिता से वही गुण और शक्तियां मुझ में समा रही है और मुझसे चारों ओर फैल रही है। तो ये इसमें हम आगे टिक सकते हैं, ऐसे ऐसे करके अपना योग बढ़ा। ओम शांति। जी ये तो सही है, क्योंकि बाबा ने तो योग का भिन्न भिन्न अवस्थाएं बताए है ना। सो आत्माभिमान स्थिति भी है, बीज रूप स्थिति भी है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट आप जो कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वो बीज रूप स्थिति के लिए वो आंसर होगा। बट आत्माभिमानी स्थिति माना क्या है, उसका अभ्यास कैसे करें? बोलिए तारा सिस्टर। कि आत्मा अभिमानी स्थिति है कि हम बिंदु स्वरूप स्थिति है, निराकारी स्थिति है। ओम शांति। हम्म। हम्म। ओके, जिस इसके लिए डेली हमें कौन सा अभ्यास करना है? क्योंकि हमारे में तो अंदर देह भान भरा हुआ है ना। बार बार देह भान अभिमान खींचता है। सो जितना हम आत्माभिमान स्थिति का अभ्यास करते हैं ना, उतना ही उसका लाभ हम ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करें? बोलिए सोनाली सिस्टर। जब हम बार बार कर्म करते, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अगर मैं ये कर रही हूँ, कौन कर रहा है, अगर ये प्रश्न हम बार बार स्वयं को पूछते रहेंगे तो आत्मिक स्थिति थोड़ी बहुत बनती जाएगी। लेकिन बार बार अपनी तरफ अटेंशन रखेंगे तो दिन भर नहीं रह पाती। समझो आधा दिन रहेगा, शाम को सोने के बाद फिर वो चली जाती है। फिर अगर शाम रहेंगे तो फिर दूसरे दिन मिस हो जाती है। तो बार बार अगर अपने को पूछते रहेंगे और मस्तक के अंदर देखते रहेंगे, अंतर्मुखता की गुफाओं में रहेंगे, तो आत्मिक स्थिति बनती जाएगी। हम्म। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ओम शांति। थोड़ा सा इसमें क्या पता मैं सही ना हूँ भी, जैसे हाथ कार्ड, जैसे बाबा बोलते हैं, दिल याद मीन्स जैसे हम हाथों से काम करें मगर मन जो हमारा दिल लगा हुआ है वो बाबा से लगा हुआ है, तो वो एक आत्म अभिमानी ही आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम शरीर से तो काम कर रहे हैं और आत्मा से हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो वो भी एक आत्म अभिमानी की स्थिति होगी। तो ऐसा करके हम कर सकते हैं। ओम शांति। जी। अम, ओके, बाद में इसका थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आत्माभिमानी स्थिति है ना। सो इसके लिए जब भी हम बैठक योग में बैठते हैं ना, तब अपने आप को आत्मा समझ के उस आत्मा के सातों गुणों को अनुभव करना।
सो मैं कौन हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, उसको विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। और आत्मा का सातों गुणों का अनुभव भी हम कर सकते हैं, है ना। और उसके पहले जब भी जैसे देखिए ब्रह्मा बाबा क्या किए, है ना, उस आत्माभिमानी स्थिति में वो इतना पक्के कैसे रहे, उनका वो क्या क्या किए उनके जीवन में, वो भी आप बता सकते हैं। हम्म। देखिए जब उनको पता चला, है ना, भगवान स्वयं भगवान आए हैं उनके तन में, वो जितना वो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास किया ना, जब भी वो डायरी डायरी भर दी है वो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सो इसका अभ्यास से ही वो आत्मिक स्मृति टिकती है ना। जिसको भी देखे आत्मा रूप में देखे, इससे भी वो हेल्प होती है। क्यों क्या होता है, डेली जो हम छोटे छोटे जो अभ्यास करते हैं ना, वही हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए हेल्प करती है। पूरा दिन देहबान में रह के खाली जब बैठते हैं, तब आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है ना। तो इसके लिए ब्रह्मा बाबा का जो एग्जाम्पल लेंगे हम, है ना, उनके जैसे हम भी लिखेंगे, जब भी टाइम मिलता है लिखेंगे, है ना। और बोलिए सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो जैसे देवताओं के लिए कहते हैं ना कि देवताएं आत्माभिमानी थे, क्योंकि उनको पता था कि जब ये शरीर मैं छोड़ूंगा तो दूसरा शरीर लूंगा। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया था कि आज मैं यहाँ हूँ और कल मैं विष्णु बनूंगा। तो ये ड्रेस बदली करने का बाबा मुझे शरीर बदली करने का वो जो बाबा अभ्यास करते थे, वो आत्माभिमानी का वो होगा ऐसे मुझे लगता है। ओम शांति। जी, सभी, क्योंकि वो भी देहबान से मुक्त होने के लिए एक विधि है ना। ऑफ कोर्स सब सब जो जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो सभी सही है ना। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी, बार बार साइलेंस में जाने की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे हम सूर्य के नीचे जाते हैं तो अपने आप उसकी धूप मिलती है, सनलाइट मिलती है हमें। ऐसे बाबा के पास बैठेंगे साइलेंस में तो बार बार बाबा के गुण अपने आप आते रहेंगे हमारे पास। और हमेशा हर कर्म करने से पहले करावन हर किसी में चीज कोई करना भी, मैं कौन करा रहा है, कर्म करने वाला कौन है, कर्ण करावन हर किसी में चीज रखनी, इससे हमें आत्मा के साथ गुण मिलते हैं। ओम शांति। जी बोलिए भगवान भाई जी। कंबाइंड स्थिति में रहेंगे तो ये हो सकता है। और जैसे बाबा ने जो ड्रिल बताई है, ड्रिल करने से भी हम आत्माभिमानी ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या है? हम्म। मेरा चिंतन नहीं चला कि कंबाइंड स्वरूप स्थिति माना बीज रूप स्थिति, है ना। ये अभी हम आत्माभिमानी स्थिति का हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी सही है। बोलिए कापी सिस्टर। शांति दीदी, as far as I know कि आत्म अभिमानी माना देह अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति, नॉट देह, सॉरी, देही अभिमानी स्थिति। तो उसमें अपने आप को आत्मा समझ लाइक मैं करण करावनहार इंद्रियों से काम करा रही हूँ, वो कर्मेंद्रिया है। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति है। ओके, मेरा चिंतन यही चला कि आत्माभिमानी स्थिति अलग है, देही अभिमानी स्थिति अलग है। ओके, जब मैं आत्मा बैठक योग में अपने आप को आत्मा समझ आत्मा का सातों गुण अनुभव करती हूँ ना, इस उसको आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं। देही अभिमाना माना क्या है, जब भी हम कर्म में आते हैं तब अपने आप को निमित्त समझ, बाबा करण करावनहार है, मैं आत्मा निमित्त हूँ, है ना। ऐसा समझ के जब हम बाबा को याद करते हैं या निमित्त समझ के कर्म करते हैं, इसको देही अभिमानी स्थिति कहते हैं, तो दीदी है ना। देही मीन्स आत्मा ना, तो वो सेम नहीं है। थोड़ा थोड़ा, आई मीन ऑल आर रिलेटेड।
ऐसा नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं कह रही हूं मैं, बट जब वो बाबा दो शब्द यूज किए हैं तो उसको दो अर्थ रहेगा, है ना। क्योंकि मैं भी एक बुक पढ़ी थी जगदीश भाई जी का, उसमें प्रॉपर डेफिनेशन था। देही अभिमान स्थिति माना जब हम कर्म में आते हैं ना, अपने आप को निमित्त समझ के करते हैं ना, उसको देही अभिमान स्थिति कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब अपने आप को निमित्त समझने से तो अभिमान कट होता है, देह भान, है ना, देह भान देह अभिमान से हम मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। बोलिए ओपो सिस्टर, आप माई कौन है? हाँ दीदी जी अगर मैम। जी जी ओम शांति मैम। जी। हाँ तो आत्मा, हम आत्मा परम धाम से अवतरित हुए ऐसे आभास करते हैं मैम। आप अभी गुरु के ठीक बीच में बैठी हूँ, इन कर्मेंद्रियों द्वारा मैं काम कर रही हूँ, अभी बोल रही हूँ तो ये मुख द्वारा बोल रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, यहाँ तक मुरली पे जाते हैं बाबा, हम तो देखते हैं बाबा कानों द्वारा सुन रही हूँ, बाबा का ज्ञान बुद्धि तुम्हें धारण करने, ऐसे थोड़े सा अभ्यास करते हैं। तो ऐसे अभ्यास करने से या आत्मा मैं ये आत्मा हूँ, मेरे बाबा मुझे करवा रहे हैं। बाबा कभी बोलते हैं ना, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, तो ही बाबा की याद किए वैसा होता है। ऐसे खाली मैं बाबा बाबा बोलने से याद नहीं हुई। तो बाबा मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा को याद कर रही हूँ, या बाबा के कुछ और बोल सकते, ऐसा मुझे ऐसे सोच चाहिए भाई। ओम शांति। बोलिए प्रतिमा सिस्टर। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी ये भी हो सकता है कि मैं आत्मा त्रिकालदर्शी सीट पर स्थित होकर एक कर्म कर रही हूँ, तो ये भी तो आत्माभिमानी हुआ। हम्म, नहीं, वो जब भी हम कर्म योग में आते हैं ना, तब मुझे हाँ ऐसा लगता है वो देखी अभिमानी स्थिति है। ओके, देखेंगे। हाँ बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति दीदी। देही वाणी का मतलब है मैं देही आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करवा रही हूँ, और हम्म। आत्मा मेरा मतलब आत्मा के सातों गुणों में रमन करना, जी, सातों गुणों का अनुभव ये करना। है। ये जी जी डिफरेंस जी। है इन दोनों में। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, सही है। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। वही वही जो दीदी जी आपने किया ना, वही क्लियर है कि देही माना मालिक, मालिक कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करा रही है। कर्मचारी कर्मेंद्रिया है और देही मालिक है। तो वो करावनहार है, ये करनहार है, उनके द्वारा वो कार्य करा रहे। और आत्मा माना फिर जैसे कि आत्मा परम धाम से नीचे आती है, तो वो उनके अंदर जो क्वालिटीज है, वही क्वालिटी को रियलाइज करके उसके द्वारा फिर कार्य व्यवहार में आना, इसको आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं। ये ऐसी बहुत सारी बातें थोड़ा थोड़ा सा फर्क के द्वारा सूरज भाई बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। तो देही माना मालिक। ओम शांति। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो आत्मा जो है ना, वो उसमें देह का बात आता है, शरीर का बात आता ही नहीं, केवल आत्मा। तो हम आत्मा, मैं आत्मा, बाप समान आत्मा, जैसे शिव बाबा परम आत्मा है, वैसे मैं उसका संतान आत्मा हूँ। उसमें 7 गुण होते हैं, तो आत्मा आत्मा, उसमें शरीर आता ही नहीं। और जो देही का बात हो रहा है, उसमें शरीर और आत्मा दोनों आ जाते हैं। आत्मा शरीर में रहकर कर्म कराती है, तो इसमें दोनों पार्ट आता है। तो यहाँ साकार में कर्म, जैसे हम आत्मा शरीर में रहकर कर्म करते हैं, तो ये देही हो गया। मुझे ऐसे लगता, जैसे आप जी एक्सप्लेन। जी और जी, आत्मा, सही है ना। आत्मा इज प्लेन, आत्मा नो शरीर। देही में आत्मा प्लस शरीर। यस, आत्मा को पता है मैं शरीर इस कर्मेंद्र को यूज करके मैं काम कर रही हूँ, है ना। सो आत्मा को पता है। सो ये है, इसको देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। बोलिए भाई जी। जी जी, वो प्रैक्टिकल एक उदाहरण है मम्मा का, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एक बार रमेश भाई निर्वीर भाई मम्मा को लेके जा रहे थे मुंबई में कई कार्यक्रम में। तो रास्ते पे एक ऐसा एडवर्टाइज आता है शरबत का, एक ग्लास में से दूसरे बोतल में से ग्लास में ऑटोमेटिक जाता है। तो दोनों को देख के वंडर लगा
फिर उन्होंने मम्मा की तरफ देखा और बोला, मम्मा मम्मा आपने देखा, ऐसा ऐसा ऐड है, बोतल में से शरबत निकलता है, ग्लास में जाता है, हम भी ज्ञान में उसको यूज करेंगे। मम्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जिससे दोनों वंडर खा गए कि भाई मम्मा जब कोई कार्यक्रम में नीचे आकर के किसी को संबोधित करना है तो नीचे आती है, वैसे तो मैं कभी भी नीचे नहीं रहती, मैं परम धाम में ही रहती हूँ, आत्मिक स्थिति में बाबा के पास रहती हूँ, तो मेरा देखने का कुछ सवाल ही नहीं आता। तो दोनों ने भी वंडर खाया था। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओके, अभी दूसरा टॉपिक लेंगे, ये है अशरीरी स्थिति। तो अशरीरी स्थिति माना क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें? अशरीरी, बोलिए। हम्म, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अशरीरी माना आत्मा शरीर में है ना, आत्मा को शरीर का बान नहीं, अशरीरी। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अंत में हमें जो पेपर है ना, 1 सेकेंड में हम अशरीरी बनना है ना। सो वो है हमारा पेपर। सो इस पेपर में पास होने के लिए हमें इस अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि अशरीरी का अभ्यास से देहबान से मुक्त हो सकते हैं। वो देहबान का स्मृति नहीं रहती अशरीरीपन में। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, चलते फिरते अशरीरीपन का अभ्यास करो, है ना। क्योंकि हमारा पेपर भी अचानक आएगा, है ना। जब हम योग में बैठते तब हमारा पेपर, फाइनल पेपर नहीं आएगा, है ना, अचानक। तब इसके लिए हमें चलते फिरते अशरीरीपन का अभ्यास करना है। सो इसको अभ्यास हम कैसे करें, कोई शेयर करना चाहते हैं? कौन सा विधि अपनाए? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, क्वेश्चन, अशरीरी, क्या ये लाइट के शरीर, इसको अशरीरी कहते हैं? नो, वो लाइट का शरीर माना फरिश्ता शरीर हो गया, डबल ओ, लाइट, जी सॉरी। है ना। या बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। अशरीरी, जब हम अपने सर्व संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर कर्म में आते हैं, तो उस समय हमें अपने शरीर का भान नहीं होता। आत्मा के जो आदि अनादि स्वरूप के साथ आदि और अंत इस तरह की जब स्मृति रहती है, तो उस समय हम अशरीरी के अभ्यास से फीलिंग आती है। तो काम करते हुए भी ये नहीं लगता कि मैं कर रही हूँ, मैंपन भी खत्म हो जाता है। ओम शांति। जी, और इस अशरीरीपन का अभ्यास हम कैसे करें? शांति। तो जी, जब हम योग में बैठते हैं तो आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति पूरे शरीर में फैलाई हुई है। तो धीरे धीरे एक एक अंग से ये देहबान निकालना पड़े, और निकालते निकालते भ्रुकुटी में, जहाँ दो भ्रुकुटी के बीच में आंखों के ऊपर पीछे जहाँ आत्मा का निवास स्थान है, वहाँ वो शक्ति एकत्रित करना होता है। और वो पता कैसे चलेगा कि वो हो रहा है, कि हमें धीमे धीमे थॉट्स कम होती जाएगी और शांति की अनुभूति होती है। शांति। जी, बहुत So अच्छा। it's like on detaching, I mean, Yes. detaching from the body. या 1969 में, हाँ, ये मुरली है ना, जब ब्रह्मा बाबा अंत समय में जब उनका शरीर जब छोड़ा ना, उनका वो अवस्था कैसे रहा, है ना, ऐसे ही वो बताते हैं, है ना, अंत में कैसे उनको महसूस हुआ।
कैसे आत्मा को जो शक्ति धीरे धीरे एक एक अंग छोड़ रही है ना। अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, ये अभ्यास बहुत बहुत हेल्प करती है अशरीरी बनने में। क्या है कि हमारा बॉडी सेल्स है ना, क्या बोलते जीव कोश है ना, वो एक एक अंग का जीव कोश में बॉडी कॉन्शियस है हमारे में, देह भान भरा पड़ा है ईच सेल में। सो जब हम इसको नलिफाई करनी है, इसलिए देखिए हम बहुत जल्दी ही देह भान में आ जाते हैं। उसका तो प्रैक्टिस नहीं चाहिए, मैं देह हूँ ये प्रैक्टिस करते हैं क्या, नहीं ना। इतना इतने सेकंड हम देह भान में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईच सेल में, वो जीव कोश में वो है बॉडी कॉन्शियस। इसको हमें, इससे हमें मुक्त होना है। इसके लिए आशपन का अभ्यास बहुत जरूरी है। सो जब सिस्टर ने ये शेयर किया ना, इसका अभ्यास भी आप जरूर करिएगा। आप इमेजिन दीदी, कीजिए नीचे से, जी सिस्टर। I'm sorry, go ahead. ओके, सो आप इमेजिन कीजिए आपका एक एक अंग से कैसे वो शक्ति धीरे धीरे, वो शक्ति छोड़ के ऐसे ऊपर आ रही है। बाद में कंप्लीट वो पूरा शक्ति आत्मा भ्रुकुटी में केंद्रित हो गया। ऐसे जब इमेजिन करते हैं ना, तब पूरा पूरा आपको हल्कापन महसूस होगा। इसको ही अशरीरी कहते हैं। आत्मा शरीर में है बट शरीर का भान नहीं है। आत्मा को महसूस हो रही है, अपने पूरा शक्ति महसूस कर रही है आत्मा, है ना। जब अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं ना, वो हल्कापन बढ़ेगा और ये सब आकर्षण से, देह और देह का बाण के आकर्षण से मुक्त होगा। हाँ, ये है डिटैच रहने का अवस्था है, वो न्यारापन अवस्था भी हम कह सकते हैं। तो दीदी, जी इसके लिए है ना बॉडी स्कैनिंग, वो पहले स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमारी जी भावनाएं संवेदना कहाँ पर है, बॉडी में धीरे धीरे स्कैन करते हैं। और फिर ये अशरीरी में बहुत हेल्प करता है हमें। और दूसरा है, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आपकी दादी ने भी कर्मातीत बनने के लिए साइलेंस की शक्ति का उपयोग बहुत किया था लास्ट में। तो वो कैसे आती है साइलेंस की शक्ति, वो भी इस अशरीरी अवस्था से आएगी। और फिर ये अशरीरी को हमें आदत बनानी है। तो बहुत सारा, इसलिए बाबा कहते हैं साकार मुनि में कि बहुत अभ्यास चाहिए इसके लिए। ओम शांति। जी, तो हम दिन क्योंकि में अभी जितना हम बार जो, हो सके ना उतना बार ये अभ्यास करते रहना है, टाइम मिले तुरंत अशरीरी की। क्योंकि ये सिर्फ जी योग में नहीं करना है ना, क्योंकि हमें चलते फिरते वो ऐसे नहीं आएगा, पहले योग में आएगा फिर चलते फिरते होगा। जी, जब भी टाइम मिलेगा ना 5 मिनट, है ना, 5 मिनट अपने आप को डिटैच होके इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जो जो अवस्थाओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सभी अवस्थाएं क्या करती है, हमें देह भान और देह अभिमान को टूटना है। इसे मुक्त होने के लिए सभी हम अभ्यास कर रहे हैं, इन्हें सभी हेल्प करती है देह भान और अभिमान से मुक्त होने के लिए, है ना। सो ये है पहला अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास कहो या आत्माभिमान का अभ्यास कहो, है ना। सो अब जो भी अभ्यास कर रहे हैं, हमें क्या है कि हमें इनर स्टिलनेस को मेंटेन करना। माना क्या है, जब भी हम याद में बैठते हैं ना, मन बुद्धि स्थिर हो। क्यों, क्या होता है जब भी हम चलते फिरते अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं ना, जब भी हम बैठक योग में बैठते हैं, तब तुरंत मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है और मन बुद्धि स्थिरता को अनुभव करते हैं। उस स्थिरता को ही इनर स्टिलनेस भी कह सकते हैं। ओके, सो ये भी हेल्प करती है जो जो अभ्यास अभी हम डिस्कस किए ना। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं अशरीरी पन के अभ्यास के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, आपका अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए वनमाला सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। जैसे अभी अशरीरी का चल रहा है, तो अशरीरी का अभ्यास हमें
आपने भी कहा ही है कि बैठने के बाद ही हम कर सकते हैं, क्योंकि कार्य करते समय हम अशरीरी का कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि कार्य करते समय शरीर का यूज करना पड़ता, कर्मेंद्रियों को यूज करना पड़ता। तो अभी हमारा जो 108 दिन की भट्टी जो चल रही है ना अपने वंदना बहन के क्लास में, तो वो अशरीरी पन का अभ्यास दिन में से 8 बार करना है, ऐसा एक है हम अपना एक। तो दिन में से हमें टाइम निकाल कर ही हमें अशरीरीपन का अभ्यास करना पड़ेगा ना दीदी। बैठे थोड़ा सा ऐसा शांत, मन भी शांत हो जाता, बुद्धि भी शांत हो जाती। और जैसे कहा है कि सारे कर्मेंद्रियों से हमारा जो शक्ति कहो, मन कहो, दिल कहो, वो निकाल कर हम एक आत्मा में ही सारी ऊर्जा एक एकत्रित करके हम वो आत्मा समझ कर बैठते हैं। तो वो अशरीरी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी। तो ये ऐसा हमारा अभ्यास तो अभी चल रहा है, दिन में से 4-5 बार जितना हो सके उतना हम करते हैं। तो डिटैच होना ये पहला अशरीरी में हम ये समझते हैं, वो उससे देहभान भी कम होता है और शरीर का भान धीरे धीरे कम होते होते हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसा तो कर रहे हैं, ठीक है क्या दीदी? ठीक है। जी सिस्टर, सही है। हाँ पहले हम बैठ के अभ्यास करना है, बस ये अभ्यास होने के बाद चलते फिरते ही ये अभ्यास होगा ऑटोमेटिकली। आप इतना हल्कापन महसूस करेंगे। आप है, हाँ, आत्मा है शरीर में, पर शरीर का भान नहीं, शरीर है का ना। भान नहीं। यस। बराबर। ओम बोलिए शांति। शेरू भाई जी। ओम शांति। जब दीदी हम एक स्थिति का अनुभव कर रहे होते हैं और एक में देह भान को भूल जाते हैं, उसको ऐसी स्थिति कहेंगे। एक रस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं जब हम, देह भान भी सीमित ही नहीं रहती देह की भी, तो हम उसको ऐसी स्थिति कहेंगे। ओम शांति। जी, मन बुद्धि स्थिर होता है ना, उसको एक रस स्थिति कह सकते हैं। कौन से भी एक का रस रस लेना, है ना। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया कि हाँ, शरीरीपन का। लेकिन जैसे आपने बोला कि हम अ, बिल्कुल बाद में, पहले हमें बैठ के करना पड़ेगा, बाद में हमें बहुत हल्का लगेगा। तो उस टाइम हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि फरिश्ता ड्रेस में है हम, क्योंकि एकदम हल्का जब लगता है ना, बैठ के अनुभव होता है जब योग में भी होते हैं, और शरीरीपन का बहुत अच्छा अनुभव होता है कि जैसे बिल्कुल शरीर नहीं है। तो लेकिन अभी आपके सुनने के बाद ऐसा मीन्स अनुभव हुआ कि जैसे आपने बोला बाद में हम चलते फिरते भी जैसे शरीर हल्का है एकदम, तो उसको फरिश्ता स्टेज भी आगे बता सकते हैं ना। जी सिस्टर, है ना। सो जब जब हम इस स्थिति का हम अभ्यास करते जाएंगे ना, तब हम फरिश्ता डबल लाइट का अनुभव कर सकते हैं। डबल लाइट माना क्या है? वो प्रकाश भी है और लाइट हल्कापन भी है। वो जी महसूस जी। होगा, अपने आप को भी महसूस होगा, दूसरों को भी महसूस होगा, है ना। सो फरिश्ता, है ना। सो अपने आप बाबा बोलते हैं ना, फरिश्ता का डेफिनेशन बाबा बोलते हैं, है ना। किसी से भी रिश्ता नहीं, रिश्ता माना बंधन, रिश्ता है माना बंधन नहीं है ना। इसको फरिश्ता बोलते हैं। ओके, अभी इसका भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है बिंदु रूप स्थिति या बीज रूप स्थिति। बिंदु रूप स्थिति माना क्या है, उसका अभ्यास, उसका अनुभव कैसे करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति बहन। जी। बहन, ये बिंदु रूप स्थिति को ज्वालामुखी योग भी कह सकते हैं। खुद को आत्मा समझ के परम धाम में बाबा के साथ बैठना, क्या ये सही है? जी भाई जी, इसको एडवांस स्टेज कह सकते हैं।
जब अपने आप को आत्मा समझ, आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप से में कंबाइन हो जाती हूँ ना, हाँ, उससे ही वो जी ज्वाला प्रकट होती है ना। उसका एडवांस स्टेज, उसका अंत का अवस्था भी हम कह सकते हैं, उसका इफेक्ट भी कह सकते हैं, है ना। सो ज्वालामुखी अनुभव करने के लिए बिंदु रूप का स्थिति अति आवश्यक है। ये है पहला स्टेप है। हम्म कोई शेयर करना चाहते हैं? बिंदु रूप स्थिति या बीज रूप स्थिति। देखिए, बिंदु को बीज भी कहते हैं। क्यों? जैसे एग्जाम्पल, जैसे वृक्ष में, वृक्ष का पूरा जो जो है ना, उसका फल कैसे रहना है, उसका लीव्स कैसे रहना है, उसका पूरा है ना क्या क्या है, और उसका कैसे रहना है, वो कैसे पता पड़ेगा? बीज में रहेगा ना वो, बीज से ही वृक्ष पैदा होगा, है ना। सो ऐसे ही आत्मा में पूरा सातों गुण है, आत्मा में पूरा है, बीज है ना। इस बीज का अनुभव करना, है ना। सो इसलिए पहले अपने आप को आत्मा बिंदी समझ, परंदा में बाप भी बिंदी है। सो बिंदु बाप से कंबाइन हो जाना, कंबाइंड होके आत्मा को खाली मैं और मेरा बाबा उतना ही अनुभव होना, कोई संकल्प नहीं, जस्ट ओनली मी एंड बाबा। जितना उस स्थिति में हम स्थित होते जाते हैं, आत्मा उस आनंद को अनुभव करती है। आत्मा अपने बीच माना सातों गुणों को भी अनुभव करती है। अनुभव करते करते वो डीप स्थिति में जाते हैं ना, कंबाइन होके, उसका जो इफेक्ट है ना ज्वाला, तब ज्वाला रूप का अनुभव होगा। तब उस ज्वाला रूप में आत्मा का जो पाप कर्म है ना, वो भस्म होगा। सो इसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। सो जितना आत्मा बिंदु बन के बिंदु बाप से कंबाइन होके जितना स्थिरता होती है ना, माना मन बुद्धि स्थिर रहना है। एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है ना, जब सनलाइट को क्या है, क्या बोलते हैं वो लेंस, लेंस में जब फोकस करते हैं ना, तब तब क्या होता है, पेपर भी बर्न हो जाता है, उसके नीचे पेपर रखे तो माना क्या है, वो एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेटेड रेस क्या करती है, वो पेपर को भी वो बर्न करती है ना। ऐसे ही जब आत्मा, आत्मा का कंसंट्रेशन, एकाग्रता इतना रहना है बाबा के साथ, तब आत्मा का पाप कर्म भस्म होगा। ओके, इसके लिए मन बुद्धि स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। जितना संकल्प होके कम करना है, उसको ही निसंकल्प स्थिति भी कहते हैं। माना खाली बाबा और मैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बहन, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि बाबा के प्यार में लवलीन हो जाना। जी भाई जी। सो ये है सेकंड स्टेप। देखिए, पहले अपने आप को आत्मा समझ, बाबा से कंबाइन होना, बाद में प्यार, उसको प्यार को महसूस करना, प्यार से ही शक्ति का अनुभव होती है। सो थर्ड स्टेप इज वो शक्ति का अनुभव करना, वो ज्वालामुखी का अनुभव करना, क्योंकि प्यार ही आत्मा को बाबा से जोड़ती है ना। सो प्यार आवश्यक है। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। दीदी, जो आपने बोला ना कि हाँ, जब कंसंट्रेशन आत्मा का परमात्मा के साथ एकदम कनेक्ट होते हैं, तो उस आपने बोला कि भस्म हो जाता है। तो क्या होता है, पहले क्या होता है, जब मैं आत्मा उस परमात्मा के साथ एकदम एकाग्र होकर जब उससे जुड़ जाती हूँ, यानी मैं बीज रूप अवस्था में उस बीज से जब कनेक्ट हो जाती हूँ, तो सबसे पहले जो चिंगारी निकलती है, तो फिर क्या होता है, अगर मेरा पूरा फोकस है तो उसका मतलब है कि उस टाइम मुझे शक्ति मिल रही है। सबसे पहले जैसे शक्ति मिलती है, फिर पवित्रता, एकदम पूरी तरह से पवित्रता, और फिर सुख, और फिर उसके बाद प्रेम, और सातों गुणों का, यानी जो आपने बताया, तो वो 7 गुण, यानी कि 6 गुण जब मुझ में इमर्ज हो जाते हैं पूरी तरह से, जब मैं उसके साथ कनेक्ट होती हूँ,
तो वो जो 7वां गुण है जिसको पाने के लिए हम सब कर रहे हैं पुरुषार्थ, वो है आनंद, वो परमानंद। तब उसको बैंगनी कलर में दिखाया गया है जब वो पूरी तरह से वो अग्नि, योग अग्नि जब एकदम तेज फ्लेम होती है तो वो पर्पल कलर की हो जाती है, वायलेट कलर की हो जाती है, तो वो आनंद मिलता है। इसलिए वायलेट कलर में आनंद को दर्शाया गया है। तो पूरा बीज रूप से जो हमारे अंदर 7 गुणों को जो आपने भी बताया, तो वो सभी कुछ बाहर आ जाता है और बीज में सभी कुछ समाया होता है, तो वो सब कुछ पूरी तरह से बाहर आ जाता है। उसी हिसाब से फिर जितना जितना अब भी हमारे अंदर वो आता है, तो आपने बोला कि वो पेड़ कैसा होगा, पत्ते कैसे होंगे, फल कैसा होगा, तो सत्युगी संसार में हमें उस हिसाब से फिर पद भी मिलता है और सब कुछ उसी हिसाब से वहां पे मिलता है। ओम शांति। जी ना। सो इसके लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यक है। जितना मन बुद्धि स्थिर रहता है ना, उतना वो रस को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सो दीदी जब इवन हमारा ज्ञान देह होता है ना, बान। जी। जब ज्ञान होता है ना तो हमें एकाग्र नहीं होना पड़ता है, हम अपने आप ही उस पर एकाग्र हो जाते हैं। यानी वो एकाग्र शक्ति जो है ना, वो कैसे हमारे अंदर आती है, जब हमें समझ है, जब हम उससे जुड़ जाते हैं ना, तो अपने आप ही एकाग्र हो जाते हैं। नहीं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है जब हमें ज्ञान नहीं है कि उस पर एकाग्र होना है। तो एकदम से उससे जुड़ जाना ना, वो एकाग्रता अपने आप हमारे अंदर आ जाती है कि हमें वो सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है। ओम शांति। जी जी, जरूर। ज्ञान के साथ साथ वो भावना भी चाहिए, क्योंकि देखिए भक्ति में क्या होता है, भावना रहता है, उनमें ज्ञान नहीं है। हम बच्चों में ज्ञान भी है, भावना भी है। क्योंकि जब बाबा से जब हम कंबाइंड होते हैं ना, ज्ञान के साथ साथ वो भावना, क्योंकि भावना से हम प्यार है ना, प्यार के सागर को, उस प्यार को महसूस करते हैं। जब महसूस करते हैं ना, तभी हम उसी रस में हम खो जाते हैं। तब महसूस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जितना महसूस करते करते मन बुद्धि स्थिर होती जाती है, तब उतना हमें उसका प्राप्तियां कहो, उसका जो जो फायदा है ना, वो सब फायदा हमें अनुभव होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे, लास्ट टॉपिक, फरिश्ता। ओके ओके, फरिश्ता माना क्या है? फरिश्ता स्थिति को हम कैसे अनुभव करें, बोलिए बाबा। कौन सा डेफिनेशन देते हैं ना बाबा, फरिश्ता माने क्या है? हम्म। जी दीदी, फरिश्ता ऊपर ऊपर रहते हैं। वे कभी धरती पर पाँव नहीं रखते, आकर ऊपर से ही सभी को मदद करते हैं और फिर ऊपर ही रहते हैं। फरिश्ता फर्श से परे रहते हैं। जी, है ना। सो फरिश्ता माना आकर्षण से मुक्त। जो ये मिट्टी का जो आकर्षण है, देहभान और देह अभिमान, उससे मुक्त होके सदा ऊपर ही रहते हैं। बोलिए भाई जी। ओम शांति। इसका फर्शवासी से कोई रिश्ता नहीं, इसका साथ फर्शवासी से कोई रिश्ता नहीं, अर्श निवासी, निर्बंधन। ओम शांति। जी, निर्बंधन, है ना। सो वो बंधन मुक्त रहते हैं। सो फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सा अभ्यास करे? हम्म। यूं चलते फिरते अपने आप को मेहमान समझना है ना। मैं कौन हूँ? मैं मेहमान हूँ, परंधाम से मैं आई हूँ। हाँ, विश्व कल्याण करने के लिए मैं यहाँ अवतरित हुई हूँ, है ना।
सो जब ये इस स्मृति में रहते हैं ना, तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है हमें। अव्यक्त स्थिति से ही हम फरिश्ता स्थिति को भी अनुभव कर सकते हैं। और ओम शांति दीदी। तो जी 31 दिसंबर 1995 की मुरली में बाप दादा ने ये फरमाया है कि बाबा हम सब बच्चों को चलते फिरते फरिश्ता देखना चाहते हैं। जैसे फरिश्ते तो उड़ते हैं और उनका तो भारी भरकम शरीर होता है क्योंकि वो सूक्ष्म वतन निवासी है, परंतु चलते फिरते फरिश्ता का मेरे को ये तात्पर्य लगा पढ़ते पढ़ते चिंतन कि हम सभी इतने हल्के हों, जैसे भी सारी जो डिस्कशंस हुई, इतने शरीर से न्यारे प्यारे और कर्म योग करते करते अपना कर्म भोग चुकतू करें, न्यारे प्यारे होके। तो जब हम ऐसी स्थिति में रहेंगे, निरंतर अपनी स्थिति एकदम वज्र जैसी स्ट्रांग रहेगी, कर्म में वज्र जैसी, परंतु अपने जो संकल्प है वो कोमल होने चाहिए। तो आज का बहुत ही अच्छा वो साबू डॉक्टर साबू भाई जी ने कोमलता और जो अपनी जो आज का वरदान है उस पे बहुत ही अच्छा चिंतन लिखा है। तो फरिश्ता मतलब जो डेफिनेटली हल्के न्यारे प्यारे और सूक्ष्म वतन से जिसको जहाँ जरूरत होती है वहां जाके उनको मदद करते हैं। क्योंकि ये अनुभव आई थिंक बहुतों ने सुनाया है कि जब कोई अर्थक्वेक आता है, कोई फंस जाते हैं छोटे छोटे बच्चे डेबरी में, तो बोलते थे कोई व्हाइट में आया और हमें खाना खिलाया पिलाया और चले गए। तो ये ऐसे अभी अनुभव बहुत हो रहे हैं और हमारी सारी दादियां सूक्ष्म वतन में अभी स्थित होकर ये फरिश्ता का सेवा ही कर रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप का। ओम शांति। जी, है ना। हाँ, ये तो सेवा बहुत चल रही है अभी तो। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? डबल लाइट फरिश्ता। बहन अभी हम्म जो ये बहन ने बताया ना, अभी जो ये बहन ने बताया ना जब फरिश्ता के बारे में, तो तुर्की में जब भी भूकंप हुआ था, तभी जो बिल्डिंग के नीचे दबे हुए थे ना, तभी वहां पे जाके जैसे वाइट फरिश्ते आए थे, उन्होंने उनको खाना पिलाया, पानी पिलाया, और वो 3 या 4 दिन के बाद भी बाहर निकले ना, फिर भी वो एकदम सेफ थे। तो ये अनुभव मुझे याद रहे, मैं आपको तो। हम्म। जी भाई जी जी, हम उसी संदर्भ में कह रहे थे तुर्की का। जी। सो ये फरिश्ता कैसे बने? हाँ, बोलिए तारा सिस्टर। जी, फरिश्ता बनने के लिए तो पहले तो हमें ये दुनिया से अपने आप को डिटैच करना है कि ये कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है। हम केवल यहाँ पर ट्रस्टी है और हम एक जर्नी पर है, थोड़े समय के लिए आए हैं। तो इससे हमारा कोई लगाव नहीं रहेगा इस दुनिया से, और ना किसी आत्मा से या किसी से भी संबंध, किसी से भी कुछ अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो हम बंधन मुक्त रहेंगे। तो जब बंधन मुक्त रहेंगे तो हम फ्री फील करेंगे, और केवल हम एक मेहमान की तरह यहाँ आए हैं थोड़े समय के। फिर हम अपने आप को लाइट फील करेंगे कि जब कुछ है यहाँ मेरा है ही नहीं, तो हम मेरा मेरा नहीं कहेंगे। तो हम एकदम लाइट फील करेंगे और हम उड़ सकेंगे। और फिर जब हम उड़ेंगे फरिश्ता के स्वरूप बन सकेंगे लाइट, तो हम विश्व के सेवा में मददगार बन सकते हैं। सारे विश्व में हम जहाँ भी जिसको ज़रूरत है, हम सभी कंट्रीज सभी ओशंस के ऊपर भी हम मन से उड़ सकते हैं, जिसे मन बुद्धि से। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। फरिश्ता फरिश्ता बनने के लिए अपने आप को ट्रस्टी भी समझना है। फरिश्ता माना आना और जाना, है ना। इस स्मृति सदा हम पक्का करनी है। ओके, अभी समय भी हो रहा है, अब हम यही होमवर्क लेंगे। अभी हम जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस किए ना, उस एक अवस्था को जो मुझे अच्छा लगे, उस अवस्था को हमें बार बार हमें अभ्यास करनी है। कौन सा भी एक जो आपको अच्छा लगे। ओके, अभी 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे।
अपने आप को फरिश्ता रूप में इमर्ज कीजिए। मैं डबल लाइट फरिश्ता, मस्तक में लाइट, आंखों में लाइट, मेरा अंग अंग में लाइट फैल रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता, उड़ रही हूँ। मैं फरिश्ता, किसी से भी बंधन में नहीं बांधी हूँ। बंधन मुक्त बनके मैं फरिश्ता उड़ रही हूँ। विश्व की सभी आत्माएं मेरे हैं, सब अपने हैं। विश्व कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं विश्व के ग्लोब के ऊपर उड़ रही हूँ। विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे रही हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।